देश में एक ओर युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता नितिन गडकरी और अमित शाह के बेटों ने और खुद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव की कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया। सबसे पहली बात नितिन गडकरी के बेटों की। इसके लिए पहले आप नितिन गडकरी का यह बयान सुनिए। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, न जनता को 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिला और पेट्रोल में एथेनॉल मिलने से गाड़ियों का एवरेज भी घटा, यानी घाटा ही घाटा। लेकिन इस घाटे में अगर असल में किसी ने मुनाफा कमाया, गडकरी साहब के बेटों ने। उनके बेटे निखिल की एथेनॉल कंपनी, जिसका राजस्व 2024 तक 17 करोड़ था, वो 2025 में रिकॉर्ड 510 करोड़ रुपए पहुंच गया। गडकरी साहब के बेटों की कंपनियां गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमुख एथेनॉल सप्लायर हैं। वहीं अमित शाह के बेटे जय शाह की कहानी किसी से छिपी नहीं है। वो शख्स जिसे बल्ला पकड़ना तक सही से नहीं आता, वो कैसे पहले बीसीसीआई प्रमुख और अब आईसीसी तक पहुंच गया। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही खबरें रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की कंपनी की कम समय में शानदार ग्रोथ की कहानी बता रही हैं। 2015 में वैष्णव ने एडलर इंडस्ट्रियल सर्विसेज नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआत सिर्फ 1 लाख रुपए से हुई और कुछ ही सालों में ये कंपनी 113 करोड़ की बन गई, यानी करीब 11,000 गुना ग्रोथ। सुना आपने कि कैसे वैष्णव साहब की कंपनी ने 11,000 गुना की ग्रोथ की और इसी तरक्की में उसकी कंपनी का साथ दिया एक खनन माफिया ने। इस बीच कंपनी को अचानक 111.5 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस गारंटी डिपॉजिट मिला और ये रकम आई थी त्रिवेणी अर्थ मूव से। ये वही कंपनी है जिस पर उड़ीसा में 900 करोड़ रुपए का अवैध खनन का आरोप है। त्रिवेणी के मालिक पी प्रभाकरन का नाम शाह कमीशन की रिपोर्ट में खनन माफिया के तौर पर दर्ज है। इतना ही नहीं, खनन माफिया की इस कंपनी ने बीजेपी को मोटा चंदा भी दिया। त्रिवेणी कंपनी ने बीजेपी को 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। इसके बाद 2021 में वैष्णव मंत्री बने और रेलवे, आईटी जैसे अहम मंत्रालय उनके हाथ में आ गए। साफ है, बीजेपी को जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने विकास से मतलब है और बीजेपी का मकसद सिर्फ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा हासिल करना है।